कि जब इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया गया था ना, जानते हैं आप कि आसमान से खून बरसा था। खून, अल्लाह अल्लाह, आज जानते हैं आसमान से खून बरसा था और मटके घड़े और भी जो भी बर्तन थे, सारे बर्तन ये खून से भर गए थे। इतना आसमान से खून की बारिश हुई थी जब इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया गया था। आज वही इमाम हुसैन के शहजादे इमाम हुसैन की आल मौलाए कायनात के शहजादे हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब किबला आस्ताने आलिया कादरिया बड़ी सरकार बिलग्राम शरीफ की आमद जो है बस थोड़ी ही देर के बाद मिंबर शरीफ पे होगी। हम और आप हजरात हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे और अपने नामे आमाल में नेकियां भी जमा करेंगे। बज़ाहिर तो देखने में एक आम आदमी की तरह, आम इंसान की तरह आपको शहजादे मौलाए कायनात दिखेंगे कि बिल्कुल सादा कुर्ता और एक दो पलिया टोपी आपके सर पे होती है, ना ही कोई जुब्बा होता है ना ही कोई अमामा होता है, देखने में तो ऐसे ही। लेकिन कसम खुदा की मैं आपको बताऊं कि अगर हजरत की मसरूफियात को देखनी हो तो आप बिलग्राम की सरजमीन पे जा करके देखें कि कितने मसरूफ हैं शहजादे मौलाए कायनात। रात में जलसों में शिरकत करते हैं और सुबह जो है तकरीबन 8:30-9 बजे के बाद जो है जो पानी पढ़ने वालों की तादाद, लोग अपना अपना अरीजा लेकर के मौलाए शहजादे मौलाए कायनात की बारगाह में जाते हैं ना, तो हजरत पानी पढ़ते रहते हैं। लोगों की भीड़ जूक दर जूक जो है बढ़ती जाती है, यानी अस्र का वक्त हो जाता है। खानकाह में बैठे बैठे हजरत को फिर जो है उठते हैं तो जलसे के लिए निकल जाते हैं और दूसरे काम के लिए निकल जाते हैं। तो हम और आप तो सोचते हैं कि ये बड़ी आसानी के साथ हमें आपको मैसर आ जाते हैं, लेकिन कसम खुदा की मैं आपको बताऊं कि आज की इस अजीम जश्न में यानी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में शहजादे मौलाए कायनात की आमद खतीब अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मंजूर अहमद खान साहब किबला शेखुल अदब मदरसा अल जामिअतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर के सर पे सजदा है कि ये हजरत की मेहनतें हैं कि शहजादे मौलाए कायनात आज के इस अजीम जश्न में तशरीफ ले आए हैं। तो मैं आप हजरात से बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि मेरे भाई आप हजरात जो है खड़े ना रहें, आप हजरात आकर के बैठ जाएं। बस थोड़ी ही देर के बाद हजरत की आमद होगी। तो हम और आप हजरात ने तो इमाम हुसैन को नहीं देखा है, मौला अली असगर को नहीं देखा है, मौलाए कायनात को नहीं देखा है, लेकिन आज हमारी ये आंखें शहजादे मौलाए कायनात शहजादे इमाम हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करके हम और आप हज़रात अपने आंखों की रोशनी में इजाफा करेंगे। और हाजी साहब की बिला मैं आपको बताऊं, कानपुर तो यार वो शहर है कि इतने शायर कानपुर की सरजमीन पे हैं, वहाँ कोई पत्थर अगर उठाया जाए तो उस पत्थर के नीचे भी कोई एक शायर मिल जाता है बैठा हुआ। तो वो कानपुर की सरजमीन है। तो अभी जो है तो वो अजीम लहजा जो है मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ रखता है, तो जाहिर सी बात है यानी जनाब नूर अली नूर कानपुरी, तो जनाब नूर अली नूर कानपुरी जिस लहजे को पसंद करते हो, जो लहजा उनके साथ रहता हो, तो जाहिर सी बात है जब नूर अली नूर कानपुरी इतना अच्छा पढ़ते हैं तो उनके साथ रहने वाला अच्छा लहजा भी होगा, वो बड़े सलीके के साथ नबी की बारगाह में खिराज भी पेश करता होगा। तो मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे मेहमान सनाखा हैं, तो आप हज़रात आकर के बैठें और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इसी दरमियान जो है खतीब अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मंजूर अहमद खान साहब की बिला की जलवागरी होगी। हम और आप हज़रात हजरत के पाकीज़ा खिताब से फ़ायदा उठाएंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ करबला शरीफ के हवाले से, तमामी अहबाब ने पढ़ा है, भाई हाजी असरार वारसी साहब की बिला ने भी पढ़ा है। तो फराज़े दार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, ठीक है भाई। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब किबला, भाई हाजी असरार वारसी साहब किबला, कारी शान मोहम्मद साहब किबला, भाई मौलाना अब्दुल हसीब साहब किबला, ये सब दोस्त अहबाब मिंबर शरीफ पे हैं कि फराज़े दार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, फराज़े दार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। फराज़े दार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, फराज़े दार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। और यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। फराज़े दार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, फराज़े दार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। और जमाना महवे हैरत है, जमाना महवे हैरत है, हमारी चश्मे बीनी पर बुखारी में भी हम मनकुंतो मौला ढूंढ लेते हैं। फराज़े दार
पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं। अब एक अच्छा शेर भाई हाजी असरार वारसी साहब किबला, भाई मौलाना उबैदुल्लाह साहब किबला की फराज़े दार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं। जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। और जमाना महबे हैरत है हमारी चश्मे बीनी पर, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के ताहिर अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। लेकिन अली के इश्क के ताहिर, फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के ताहिर अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि हिसारे जुल्म इस्तबदाद हंसकर तोड़ देते हैं। देखिए, अगर आप हजरात हैं तो अपने होने का एहसास दें। एक एक आवाज यहां तक आनी चाहिए, जरा आगे से लेके पीछे तक जितने भी कीमती अफराद बैठे हैं मेरे नाम पे नहीं बल्कि मौला हुसैन के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या हुसैन, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन। हाँ, लगे कि आप हजरात यहाँ हैं। एक मर्तबा जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उतनी जोर से एक मर्तबा मौला हुसैन को पुकारे, अपने दोनों हाथों को उठाए, बोले लब्बैक या हुसैन। हाँ, लगे कि आप हजरात यहाँ हैं कि हिसारे जुल्म इस्तबदाद हंसकर तोड़ देते हैं, हिसारे जुल्म इस्तबदाद हंसकर तोड़ देते हैं। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। सारे जुल्म इस्तबदाद हंसकर तोड़ देते हैं। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। और जो सूखी जौ की रोटी तोड़ता है रखे घुटनों पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देता है। जौ की रोटी तोड़ता है रखे घुटनों पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देता है। और नजर तीरों पे अकबर की पड़ी तो मुस्कुरा उठे, नजर तीरों पे अकबर की पड़ी तो मुस्कुरा उठे, कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। नजर तीरों पे अकबर की पड़ी तो मुस्कुरा उठे, कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं, कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। तो चीर कर मैदान में हैदर ना आ जाए, और जो हंसकर मार देता है वही पैकर ना आ जाए। और सुना है नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं जाती, उन्हें डर है कहीं फिर से अली असगर ना आ जाए। सुना है नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं जाती, उन्हें डर है कहीं फिर से अली असगर ना आ जाए। हज़रात, देखा आपने अभी थोड़ी देर पहले मिंबर शरीफ पर खलीफे हुजूर मखदूम मिल्लत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मंसूर अहमद खान साहब किबला शेखुल अदब मदरसा अल जामिअतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर की आमद हुई है। जानते हैं ये बहुत ही मोतबर ज़ात है उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मंसूर अहमद साहब किबला की। अभी जानते हैं गाड़ी में जब हम लोग जो है हजरत के साथ सफर कर रहे थे, हजरत गाड़ी में हजरत का जिक्र किया कि वाकई जो है हजरत अल्लामा मंसूर अहमद खान साहब किबला सुल्तानपुर की जान भी हैं, शान भी हैं, आन भी हैं, बान भी हैं। ये हजरत ने फरमाया गाड़ी में, और ये हजरत के खलीफा हैं। और हजरत जल्दी किसी को खिलाफत उलाफत देते नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि मोहब्बत से नवाजा है, इनायत से नवाजा है। इमाम अहले सुन्नत के इमाम अहले सुन्नत के अमानत से नवाजा है। इसी से की शख्सियत का अंदाजा लगा लीजिए। इन्हें मखदूम मिल्लत ने खिलाफत से नवाजा है, इन्हें मखदूम मिल्लत ने खिलाफत से नवाजा है, इन्हें मखदूम मिल्लत ने खिलाफत से नवाजा है, मोहब्बत से नवाजा है, इनायत से नवाजा है। मैंने आपको बताया कि हमें आपको तो हजरत की मसरूफियात समझ में नहीं आती। अगर आपको हजरत की मसरूफियात को देखनी हो ना तो आप बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे जाएं कि पूरे दिन बैठ करके मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयद वैस मुस्तफ़ा साहिब किबला आस्ताने आलिया कादरिया बड़ी सरकार बिलग्राम शरीफ जो है लोगों की हाजत रवाई करते हैं। बैठ करके जो है आप पानी पढ़ते रहते हैं, लोगों को तावीज़ देते रहते हैं। तो अभी बस थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह शहजादे मौलाए कायनात की भी आमद मिंबर शरीफ पे होगी। हम और आप हज़रात हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे और उनसे नसीहत आमेज गुफ्तगू को भी समाअत करेंगे। और इंशाअल्लाह उसके बाद हिंदुस्तान के वो अजीम लहजे होंगे, वो अजीम लहजे होंगे कि जिसे आज पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ शायर इस्लाम जनाब मुमताज टांडवी साहब किबला बुलबुले बागे मदीना जनाब नूर अली नूर कानपुरी के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। कई मौलाई हुजूर सैयद वैस मुस्तफ़ा साहब किबला वास्ते खानकाह आलिया कादरिया बिलग्राम शरीफ की तशरीफ आवरी है। हम और आप हज़रात हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नाम आमाल में नेकियां इकट्ठा करें।
करें। और जाहिर सी बात है जो हज़रत अल्लामा मंजूर अहमद खान साहब की बिला ने कहा है कि कितने बेनूर चरागों को ज़िया देते हैं, कितने बेनूर चरागों को ज़िया देते हैं, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। और मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। और कितने लजपाल हैं, कितने लजपाल हैं ये आले मोहम्मद वाले, लाज रखने के लिए दिया भी बुझा देते हैं। कितने लजपाल हैं ये आले मोहम्मद वाले, कितने लजपाल हैं ये आले मोहम्मद वाले। और क्यों ना हो कारी साहब कि खुदा के फजल से ये भी इबादत कर रहे हैं हम, नबी के लाल की यानी ज़ियारत कर रहे हैं हम। बलाओं में जो हिम्मत हो तो आ जाएं हमारे घर, बलाओं में जो हिम्मत हो तो आ जाएं हमारे घर। रईसुल अत्किया से अब शिकायत कर रहे हैं हम, बलाओं में जो हिम्मत हो तो आ जाएं हमारे घर। रईसुल अत्किया से अब शिकायत कर रहे हैं हम। अब बलाएं अब हमारे घर कभी दाखिल नहीं होंगी, वैसे मुस्तफ़ा की आज बैयत कर रहे हैं हम। बलाएं अब हमारे घर कभी दाखिल नहीं होंगी, वैसे मुस्तफ़ा की आज बैयत कर रहे हैं हम। और जरा आवाज दे दो हासिदों को देख ले आकर, जरा आवाज दे दो हासिदों को देख ले आकर, वैसी है अभी जिंदा निजामत कर रहे हैं हम। जरा आवाज दे दो देख लो, जरा आवाज दे दो हासिदों को देख ले आकर, वैसी है अभी जिंदा निजामत कर रहे हैं हम, वैसी है अभी जिंदा निजामत कर रहे हैं हम। हज़रात आप शहजादे मौलाए कायनात के चेहरे की ज़ियारत करें। दो अजीम लहजे हैं लेकिन सरकार को यहाँ से जाना भी है, हजरत की तबीयत बराबर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ शेर हम और आप हज़रात जो है हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब की बिला से समाअत कर लें, फिर उसके बाद नसीहत आमेज गुफ्तगू शहजादे मौलाए कायनात से हमें आप हज़रात को समाअत करना है। आइए नारों से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। सारे हजरात अपने दोनों हाथों को उठाएं, शहजादे मौलाए कायनात को गवाह बनाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, फैजाने बिलग्राम शरीफ, जानशीने हुजूर फातिह बिलग्राम, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।